यीशु आपके अविश्वास को दूर करते हैं। आज की भक्ति शुरू करने से पहले प्रभु से प्रार्थना करें कि वह आपको अनुग्रह और हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के ज्ञान में विकसित करने के लिए इसका उपयोग करें। जब जीवन कठिन मोड़ लेता है तो मानव स्वभाव नियंत्रण वापस लेने की कोशिश करता है। इसका परिणाम अधिकाधिक तनाव और उस सच्ची शांति और संतुष्टि को पाने के लिए कम समय होता है जिसे परमेश्वर हमें प्राप्त कराना चाहता है। इब्रानियों के आरंभिक पाठकों को भी इस स्तर के विश्राम को पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने परमेश्वर पर संदेह किया क्योंकि यीशु में उनका विश्वास उन्हें खतरे में डाल रहा था। उनकी कठिन परिस्थितियों ने उनके ध्यान को भंग कर दिया और परमेश्वर में विश्वास करने की उनकी क्षमता को कमजोर कर दिया। ऐसा हम सभी के साथ होता है। संदेह हमारे अंदर घर कर जाता है और हमें यीशु पर भरोसा करने के आनंद और आत्मविश्वास से वंचित कर देता है। ऐसा आमतौर पर कठिन समय में होता है। फिर भी परमेश्वर हमें अविश्वास की उन अंधकार में शक्तियों का विरोध करने के लिए प्रेरित करता है। इससे कुछ भी अच्छा नहीं होगा। इस्राएलियों की तरह जिन्हें परमेश्वर में विश्वास करने के लिए संघर्ष करना पड़ा, हम भी खुद को संदेह और भय के जंगल में भटकते हुए पा सकते हैं जब हमारे पास सरल विश्वास का अभाव होता है। परमेश्वर चाहता है कि हम इन अनावश्यक झंझटों से बचें। वास्तव में संदेह के लिए परमेश्वर का उपाय साथी मसीहियों के प्रोत्साहन से निकलता है। प्रोत्साहन निराशा को दूर करने और विश्वास को मजबूत करने का अद्भुत प्रभाव डालता है। दयालु शब्द, प्रार्थना के प्रस्ताव, आनंदमय आत्मा से भरी आराधना और एक दूसरे को प्रोत्साहित करने में बिताया गया प्रेमपूर्ण समय, ये सभी उन कष्टदायक संदेहों से बचाव करने में प्रभावी हैं जो हमें परमेश्वर के और करीब लाने के बजाय उससे दूर धकेलते हैं। हालांकि यह मुख्य रूप से विश्वासियों के लिए एक चेतावनी है, लेकिन इसका अनुप्रयोग अविश्वासियों पर भी है। जब लोग सुसमाचार के संदेश में बौद्धिक बाधाएं खड़ी करते हैं तो उनकी समस्या अविश्वास भी होती है। अविश्वास मसीह के प्रकाश को अवरुद्ध करता है और उसमें परमेश्वर की महिमा को उनके हृदयों में प्रवेश करने से रोकता है। दूसरे शब्दों में, कुछ लोग अपनी आध्यात्मिक भलाई के लिए बहुत ज्यादा चतुर होते हैं, लेकिन अविश्वास एक बौद्धिक समस्या नहीं है, यह एक आध्यात्मिक समस्या है। शायद आप यीशु के बारे में सच्चाई का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि आप उसे एक बौद्धिक बाधा मानते हैं। जिस क्षण आपका हृदय उसे त्यागने के लिए तैयार होगा, उसी क्षण आपकी बौद्धिक समस्याएं दूर हो जाएंगी। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा आपके मन से अविश्वास का पर्दा हटा देंगे और आपके हृदय में मसीह का प्रकाश चमकाएंगे। इसी तरह आप परमेश्वर को जान पाते हैं। जब आप यीशु पर भरोसा करते हैं और उनके वचन पर विश्वास करते हैं, तो आप यीशु में परमेश्वर द्वारा आपके लिए बनाई गई योजना की पूर्णता का अनुभव कर सकते हैं। आप मसीह में परमेश्वर के सभी अनुग्रह और भलाई के भागीदार बन जाते हैं। लेकिन हमें अपने विश्वास पर दृढ़ता से टिके रहना चाहिए। यीशु पर केंद्रित रहें और संदेह, भय और अविश्वास के निरंतर खिंचाव का विरोध करें। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर अद्भुत आशीषों और विश्राम का वादा करते हैं। परमेश्वर के लोगों की एक पूरी पीढ़ी जंगल में नष्ट हो गई क्योंकि वे परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर सके कि वह वही करेगा जो उसने कहा था। कितना दुखद है। आपके लिए उससे भी अधिक दुखद होगा यदि आप उसकी भलाई और आशीषों को खो दें क्योंकि आप अपने लिए उसके वचन पर भरोसा करने से इनकार करते हैं। यीशु ने आपको अपने पूरे जीवन के साथ उस पर भरोसा करने के लिए आमंत्रित किया है। बदले में वह आपको एक दिन स्वर्ग ले जाने का वादा करता है जहां आप परमेश्वर के साथ अनंत जीवन का आनंद लेंगे। और जब आप पृथ्वी पर अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो वह आपको उसके लिए जीने के लिए आवश्यक सभी चीजें प्रदान करेगा और अपने अद्भुत प्रेम और अनुग्रह को उन लोगों के साथ भी बांटेगा जिन्हें उसकी आवश्यकता है। आज विश्वासी पुराने नियम की तुलना में परमेश्वर पर किस प्रकार अलग तरह से भरोसा करते हैं। 2. आपके विचार से यहूदी ईसाइयों, जो मूल रूप से इब्रानियों के प्राप्तकर्ता थे, को यह याद दिलाने की आवश्यकता क्यों थी कि यीशु मूसा से श्रेष्ठ थे। 3. ये पृथ्वी पर जीवन के बारे में क्या कहता है कि उद्धार का एक सबसे बड़ा वर्णन विश्राम में प्रवेश करना है। और ऐसे ही हर दिन का वचन सुनने और मनन करने के लिए बारली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें।